जय हिंद। आपका बारिश स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी टेट सी टेट की दृष्टि से हिंदी व्याकरण जहाँ से पूछी जाती है तो समास के अति महत्वपूर्ण ललन टाप हमने क्वेश्चन लिया है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। चरण कमल में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा समास है। तो यहाँ पर चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा? तो जब देखिए किसी भी चीज़ की विशेषता किसी विशेष चीज़ से की जाती है, जैसे चरण कैसा है, कमल के समान, विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, कर्मधारय समास। यानी जैसे काली है मिर्च, यानी कि मिर्च की विशेषता बताई जा रही है तो कर्मधारय समास। इसी तरह चरण कमल। दूसरा प्रश्न देखते हैं। चौराहा शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। तो चौराहा यानी कि आपको पहले प्रश्न को पढ़ने से जो शब्द को लग रहा है कि कैसा है, यहाँ पर पहला सही ऑप्शन द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा का विग्रह करेंगे, चार राहों का समूह, यानी कि प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे नौ रत्न, नौ ग्रहों का समूह, इस तरह पंचभुज। जब पहला पद ही संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है इसमें। तो संख्यावाचक पद द्विगु समास का उदाहरण होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? कौन समास में दोनों पद प्रधान होता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी, द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। आपको याद रखना है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे कि रात दिन, राजा रानी, इस तरह का, भाई बहन, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। चौथा प्रश्न देखते हैं। लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? तो लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिनका, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व है? तो आपको बहुब्रीहि समास यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी, यानी कि इसमें किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका जब विग्रह करते हैं तो किसी विशेष तीसरे आदमी की ओर इशारा होता है। जैसे लंबा उदर किसका है? गणेश जी का, उनके लिए विशेष शब्द प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर है, प्रतिदिन शब्द का सही समास विग्रह क्या है और नाम क्या है? तो दिन दिन तत्पुरुष समास, प्रत्येक दिन अव्ययीभाव समास, दिन और दिन द्वंद्व समास, दिन में दिन कर्मधारय समास। तो प्रतिदिन शब्द का समास विग्रह आपको बताना है। इसमें विग्रह कौन सा होगा? समास अव्ययीभाव समास, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन को तोड़ेंगे तो प्रत्येक दिन होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होगा, नहीं तो उपसर्ग होता, प्रति उपसर्ग है, इसमें दिन जोड़ करके बनाया गया है, तो इसीलिए अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान या संबंध? देखिए तत्पुरुष में भी नाम पूछ देगा, तत्पुरुष समास। राजपुत्र तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा है? तो संबंध तत्पुरुष, क्योंकि इसमें राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा से संबंध का पता चल रहा है। इसमें राजा का पुत्र है, इसमें का चिन्ह का लोप होता है। 6 नंबर ये हो गया। 7 नंबर देखते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो पाप पुण्य, तो पाप पुण्य का जब विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा पाप और पुण्य, और यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि पाप और पुण्य, पाप और का मतलब होता है योजक चिन्ह जो छिपा होता है। तो जब पाप पुण्य, दिन और रात, राजा और रानी, भाई और बहन, तो इस तरह के द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। और ये शब्द आपस में एक दूसरे के उल्टा होते हैं। देखिए पाप का उल्टा पुण्य है। अगला समास 8 नंबर देखते हैं। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? तो इसमें यथाशक्ति में कौन समास है? अव्ययीभाव समास, क्योंकि जिस शब्द में प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो तो अव्ययीभाव समास होता है। इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, तो जैसे आजीवन, जीवन भर, इसी तरह से इसका उदाहरण होता है अव्ययीभाव समास का। तो शक्ति के अनुसार यहाँ पर अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। जैसे नहीं बोलते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, तो शक्ति के अनुसार, यथा यहाँ पर प्रथम पद अव्यय है, तो यथाशक्ति के बाद हम 9 नंबर देखते हैं। दशमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु समास? तो दशमुख, यहाँ पर देखिए विशेषता है, 10 मुंडी किसकी थी, यानी मुख 10 गो किसका है? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट होगा। और यहाँ पर किसके तीसरे अर्थ में जा रहा है? तो 10 मुख है जिनका, अर्थात किसके 10 मुख थे? रावण के। तो जब हमने बताया कि कोई शब्द की विशेषता बताने के बाद ऐसा तीसरे किसी अर्थ की ओर प्रयुक्त हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास है। केवल विशेषता बता के रहने दिया जाए तो कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। इस समास का पूर्ण वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ऋण मुक्त शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? ऋण की मुक्ति, कि ऋण और मुक्त, कि ऋण से मुक्त, कि ऋण में मुक्त? तो ऋण का मतलब जैसे कर्ज से मुक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऋण से मुक्त इसका सही अर्थ होगा। और यह अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है, जब किसी चीज़ की किसी चीज़ से अलग होने की बात होती है, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अलग होना। 11 नंबर देखते हैं। त्रिलोचन में कौन सा समास है? अब आपके दिमाग में ऑप्शन क्लिक कर रहा होगा कि अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व।
तो त्रिलोचन, जब पहला पद ही संख्यावाचक हो तो कौन सा और विशेषता बताए तीसरे अर्थ में, तो यहाँ पर संख्यावाचक है, द्विगु नहीं होगा। यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है संख्या में, लेकिन किसी तीसरे अर्थ में। तीन नयन है जिसके अर्थात शंकर जी के बारे में बताया जा रहा है, तो त्रिलोचन में बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 12, जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बेभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो जिसका प्रथम पद गौण दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। बी ऑप्शन इज राइट होगा। अब यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, कौन सा? दूसरा पद प्रधान होता है। 13 नंबर, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? अब तो आप बिल्कुल आसानी समझ गए होंगे, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह वाला है, तो जबकि भी संख्या की बात हो तो द्विगु समास होगा। तिरंगा, पंचभुज, षटभुज, है ना, नवग्रह, इस तरह से चौराहा, तो इस प्रथम पद संख्यावाचक होना चाहिए। 14 नंबर है, पीताम्बर में यदि इस पीताम्बर को पीला है जो अंबर किया जाए तो कौन सा समास होगा? अंबर का मतलब वस्त्र से है, तो बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या व्ययभाव समास। तो इसमें अंबर यानी वस्त्र की विशेषता है, कर्मधारय समास। अगर यही रहता पीला है जो पीला है अंबर जिनका, अर्थात किसकी बात? भगवान श्री कृष्ण की हो जाती, बहुव्रीहि समास हो जाता। तो यहाँ पर पीताम्बर में पीला है जो अंबर किया जाए तो कर्मधारय समास होगा। 15 नंबर में धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो धीरे धीरे जब एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो जाए, जैसे धीरे धीरे, रात दिन, तो अव्ययीभाव समास होता है। रात दिन नहीं, रात रात, जैसे दीन दिन, एक ही शब्द 2 बार, उल्टा नहीं, एक ही शब्द 2 बार आ जाए तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।